स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्ट के योगदान को सराहने एवं उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। अंबर चौहान, प्रांत अध्यक्ष, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं विशेषकर लागत कम करने में फार्मासिस्टों की बड़ी भूमिका है। अंबर चौहान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जेनेरिक दवाओं को अपनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अंबर चौहान ने अपने सभी साथी फार्मासिस्टों से आह्वान किया कि वो जेनेरिक दवाओं के प्रति आम जनता को जागरूक करे, जिससे आम जनता जेनेरिक दवाओं से लाभ उठा सके। फील्ड एट जेपी हॉस्पिटल। अंबर चौहान जी, विश्व फार्मासिस्ट दिवस क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं अंबर चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश। एक्चुअली क्या है कि पूरे विश्व में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाता है और उसकी वजह है कि फार्मासिस्ट को आम लोगों के बीच में पहचान बनाना। इस वर्ष की थीम है कि आम लोगों के उपचार में फार्मासिस्ट की भूमिका। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स या अन्य जो पैरामेडिक्स हैं वो नहीं रोक पा रहे हैं। उसमें एक अच्छी दवाई का वितरण, अच्छा वितरण और एब्यूज ऑफ ड्रग्स जैसी जो दवाइयाँ हैं उसकी गलतियाँ, जो प्रोहिबिटेड हैं, जो नुकसान, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये 3-4 चीज़ों को लेकर के इस बार वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। सर, देखा जाए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक मिशन चल रहा है, मिशन मोड ही कहा जाए, कि जो जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की जो कॉस्ट है उसको कम किया है, उसमें बहुत बड़ा रोल जेनेरिक ब्रांड की दवाएं हम प्रोवाइड करा पाए, तो उसमें भी फार्मासिस्ट की भूमिका एक बड़ी भूमिका है। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका और बहुत सही बात आपने कही है। एक्चुअली क्या है कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है वो बहुत ही महंगी होती है, कंटेंट वही होता है, लेकिन चूंकि जो ब्रांडेड दवाई होती है वो कंपनी की मोनोपोली होती है और उसको ध्यान में रखते हुए वो अपने हिसाब से रेट तय करती है। लेकिन जैसे ही वो समय ख़त्म होता है उसके बाद फिर वो जेनेरिक दवाइयों के रूप में आती हैं तो वो उसके रेट्स बहुत कम हो जाते हैं। इवन सारी कंपनियां उसको बनाना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो दवाइयाँ, जो दवाइयाँ एज एथिकल दवाइयाँ या ट्रेंड में अगर दवाइयाँ 200 रुपये में बिक रही है तो वही दवाई 20 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मिलने लगती है। तो जेनेरिक दवाइयों का प्रभाव में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अभी उनके जन्मदिवस के ऊपर उपलक्ष्य में जो ये जनऔषधि केंद्र का जो कार्यक्रम रखा था, और तो मध्य प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में जनऔषधि केंद्र खोले भी गए हैं माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में और उनके निर्देशन पर। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है और जेनेरिक दवाइयाँ कंटेंट वही है और मात्रा भी वही है, लेकिन रेट बहुत कम है। लेकिन इनको जनता के बीच उपलब्ध कराने, इनकी पहुंच सुनिश्चित करने, इनके बारे में जागरूक करने में फार्मासिस्ट की बड़ी भूमिका रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फार्मासिस्ट ही वह व्यक्ति है जो दवाइयों की जानकारी रखता है और दवाइयों के बारे में जानकारी देता है। मेरे ख्याल से मैं पूरे प्रदेश की जनता से ये निवेदन करूंगा कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएं, सबसे पहले तो आप जेनेरिक दवाई की मांग करें। दूसरा, जो फार्मासिस्ट हैं वो पंजीकृत है भी कि नहीं है उसकी मांग करें कि भाई पंजीकृत फार्मासिस्ट से हमको दवाई लेना है, और फार्मासिस्ट अगर पंजीकृत है तो वो सारी दवाइयों की जानकारी आपको देगा। और जो जेनेरिक दवाई हैं वो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, वो सारे पेशेंट को, सारे लोगों को वही काम करती है जो एथिकल दवाइयाँ करती हैं। एज ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, व्हाट इज योर अपील टू योर कलीग ऑफ फार्मासिस्ट? मेरी कोशिश पूरे प्रदेश के फार्मासिस्ट लोगों से ये है, फार्मासिस्ट साथियों से ये है कि मरीजों को हमारा हमदर्द, हमारा भाई, हमारा करीबी समझे और उनको एक एक दवाई के बारे में पूरी जानकारी दें और कोशिश करें। फार्मा प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 में ये बताया गया है कि फार्मेसी को प्रैक्टिस के रूप में लिया जा सकता है और उसके लिए भी फार्मासिस्ट को मेडिकल स्टोर पर एज ए प्रैक्टिस आप मरीजों को बता सकते हैं कि ये दवाई कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेनी है, और इस नाम की, इस कंटेंट की दवाई कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो सस्ते रूप में मिल सकती है, जो कम पैसे में मिल सकती है, कंटेंट सेम है लेकिन उसके पैसे कम, आपका खर्च कम और दवाइयाँ सेम हैं। इसीलिए क्या है कि फार्मासिस्टों को मेरी यही गुजारिश है, कोशिश है, निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, आम लोगों के लिए जीवन उपयोगी दवाइयाँ हैं और कम पैसे